श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मस्तिष्क कहे जाने वाले पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इन्होंने गुरु महाराज की बहुत सेवा की है। महापुरुष जब शरीर छोड़ते हैं तो हम जैसे लोगों के लिए कुछ संदेश देकर जाते हैं। आज मैं आप लोगों को उन्हीं का लिखा हुआ संदेश सुना रही हूँ। उन्होंने अंतिम हस्तलिपि में जो लिखा है वह इस प्रकार है। श्री सद्गुरुवे नमः। जीवन थोड़ा है, शरीर नश्वर है, मृत्यु निश्चित है, पता नहीं कब कहाँ और किस प्रकार वह आ जाए। शरीर छूटने पर यहाँ शरीर को चिता की अग्नि पर जलाया जाएगा और परलोक में नरक की अग्नि में जीव को जलाया जाएगा। इसलिए खबरदार रहना। जो भजन नहीं करता उसके लिए मृत्यु बड़ी कष्टदायिनी होती है। उसको यम कूटते हैं और लूटते हैं। यह दुर्लभ शरीर मिला है, माया के छलावे में मत पड़ना। जो भजन नहीं करता उसको पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, गुरु नानक देव जी। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे। चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। अज्ञानी जीव संसार के कामों में सतर्क और चुस्त रहता है, किंतु भजन करने में उदासीन और सुस्त रहता है। जैसे जागतिक कार्य प्रकाश में किए जाते हैं, अंधेरे में नहीं, उसी प्रकार पारमार्थिक कमाई प्रकाश में करता है, अंधकार में नहीं। इसलिए अपने को अंधकार से प्रकाश में ले चलो। यही पूज्य संत सेवी बाबा का अंतिम हस्तलिखित संदेश था। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन 3/6/2007 ईस्वी को कुप्पा घाट आश्रम में महाप्रयाण के एक दिन पूर्व भी प्रवचन किया था। जो प्रवचन इस प्रकार है। 2 मित्र थे, एक विद्वान और दूसरे धनवान थे। जो विद्वान व्यक्ति थे वे बहुत गरीब थे। उन्होंने अपने धनी मित्र के पास जाकर कहा, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो। मैं बाहर जाऊंगा और कमाकर तुम्हारे रुपए फिर वापस कर दूंगा। धनी व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं जो तुम्हें इतने रुपए दूंगा तो बदले में तुम्हें भी मेरे पास कोई कीमती सामान रखना होगा। जब तुम रुपए वापस कर दोगे तो मैं भी तुम्हारा सामान लौटा दूंगा। विद्वान व्यक्ति ने बोला, मेरे पास तो कोई ऐसा सामान है नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। हाँ, एक उपाय है। मैं एक कागज पर कुछ लिख देता हूँ, तुम उसे ही मेरी अमानत समझकर रख लेना। उसने कागज पर कुछ शब्द लिख दिए। धीरज धरे तो कारज सरे, जल्दी करे तो कारज बिगड़े। नीचे हस्ताक्षर कर दिया और अपने दोस्त को दे दिया और कहा, इसे ठीक से रखना। जब मैं रुपए लौटा दूंगा तब मुझे यह कागज दे देना। कागज के बदले में उसे दोस्त से 10,000 रुपये मिल गए और वह विद्वान व्यक्ति कमाने के लिए बाहर चला गया। इधर वह धनवान व्यक्ति घर आया और उस कागज को अपनी तिजोरी पर सामने में चिपका दिया। समय बदला, वह धनी व्यक्ति गरीब हो गया। वह भी कमाने के लिए बाहर चला गया।
जाते समय उसने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा, कोई पता ठिकाना नहीं दिया। उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ ही महीने बाद उसको लड़का हो गया। बहुत वर्ष बीत गए, पर उस व्यक्ति ने अपने घर की खबर तक नहीं ली। 18 वर्षों के बाद वह व्यक्ति धन कमाकर घर वापस आता है। रात हो चुकी थी, सभी सो गए थे। उसने किवाड़ खटखटाई, लेकिन किवाड़ नहीं खुली। बहुत बार उसने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ देने पर फिर उसकी पत्नी ने पति की आवाज़ पहचान ली और किवाड़ खोल दिया। अंदर जाने पर उस व्यक्ति ने देखा कि एक नौजवान लड़का खाट पर लेटा हुआ था। उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। सोचने लगा कि इसी लड़के के प्रेम में पड़कर मेरी पत्नी किवाड़ नहीं खोल रही थी। उसकी पत्नी रसोई में जाकर पति के लिए भोजन बनाने लगी, पर इसके मन में क्रोध के कारण प्रतिशोध की भावना उमड़ पड़ी। वह तलवार निकाल लिया और उस लड़के का कत्ल करने लगा। ठीक उसी समय उसकी नज़र तिजोरी पर चिपकी उस कागज के टुकड़े पर चली गई, जिस पर लिखा था, धीरज धरे तो कारज सरे, जल्दी करे तो कारज बिगड़े। वह सोचने लगा, मेरे विद्वान मित्र ने यह लिख कर दिया है, मुझे धैर्य रखना चाहिए। उसने तलवार को रख दिया और धैर्य धारण कर लिया। रसोई बनकर तैयार हो गई। पत्नी ने उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराया। इसके मन में यही बात घूम रही थी कि यह लड़का कौन है और मेरे घर में क्यों रहता है। आखिर उसने पत्नी से पूछ ही लिया, खाट पर सोया हुआ लड़का कौन है। पत्नी ने उत्तर दिया, आप ही का बेटा है, आपके जाने के बाद पैदा हुआ है। आपने तो कभी अपना पता ठिकाना बताया ही नहीं, मैं खबर किसको देती। अब तो यह 18 वर्ष का हो गया है। इसी बीच वह विद्वान व्यक्ति भी बाहर से कमाकर घर आ गया। वह अपने मित्र के पास आता है और कहता है, मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए थे, वे रुपए आप ले लीजिए और हमारा कागज दे दीजिए। उसके मित्र ने कहा, कागज तो मैं आपको वापस दूंगा नहीं, रही रुपए की बात वे भी नहीं लूँगा, क्योंकि वे वसूल हो गए हैं। विद्वान व्यक्ति ने पूछा, रुपए वसूल कैसे हो गए? मित्र ने सारी घटना कह सुनाई कि कैसे उस कागज के कारण वह पुत्र की हत्या करते करते बच गया। धैर्य रखकर परिश्रम करना चाहिए। कोई भी काम अपने समय से होता है। जैसे अभी आम का मौसम है, आम पकने लगा है। यदि मौसम नहीं हो तो पेड़ को कितना भी सींचा जाए, उसमें आम नहीं फलेगा। भजन करते रहिए, मन उकताए फिर भी आप भजन करते रहिए। घबराना नहीं चाहिए, मन में यह संदेह नहीं रखना चाहिए कि नहीं होगा। धैर्यपूर्वक लगे रहना चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे, किसी दिन एक शाम का भोजन नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं है जितनी हानि एक समय भजन नहीं करने से होती है। भोजन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। आप लोग नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करते रहिए। गुरु महाराज सफलता देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी सत्संगी भाई बहन उनके अंतिम प्रवचन का
जो कि कुप्पा घाट आश्रम में हुआ था उसका लाभ उठा सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।